हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड्स हब। आज ना पफ पैटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ और ये पफ पैटीज़ ना मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं जल्दी से। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया है। मैंने डिलीशियस का बटर यूज़ किया है यहाँ पे। आप अच्छे रिजल्ट के लिए CCDS का बेकर शॉर्टनिंग यूज़ कर सकते हैं जो आपको परफेक्ट लेयर्स देगा। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स मैदा ऐड किया है। बटर और मैदे को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे वेजिटेबल फैट जो था वो रूम टेम्परेचर में था। तो अब डो लगा लेते हैं फटाफट से। तो 120 ml पानी में मैंने 1 टेबल चम्मच चीनी और हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिला लेने के बाद डो के मिक्सचर में ऐड किया है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने की थी कि पानी जो है धीरे धीरे डालना चाहिए, हमें एक बार में नहीं डालना है। तो कभी कभार होता क्या है कि डो जो है वो ज़्यादा पानी पीता है और कभी कभार वो कम पानी पीता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ मेरे मिक्सचर में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था। तो ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो आपके हाथ में चिपकेगा, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं पफ पैटीज़ के रेसिपी के लिए। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा और 50 ग्राम जितना मैदा, सूखा मैदा ऐड किया था और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से गूँथ लिया था। तो हमें 7 से 8 मिनट तक इसे अच्छे से गूंथना है, जब तक ये एक अच्छा सा शेप ना होल्ड कर ले अपना। तो मैंने 8 मिनट तक अच्छे से डो को मसल के गूंथ लिया है और ये यहाँ पे रेडी हो गया। तो इसे मैं 20 मिनट के लिए क्लिंग रैप से रैप करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट बाद इसे हम क्लिंग रैप को हटाएंगे और मैंने शार्प चाकू की मदद से यहाँ पे एक इस तरह से स्लिट काट लिया है। तो ये चारों तरफ से ये स्लिट काटने का ये रीज़न है कि डो जो है हमें रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है। तो इस तरह की से स्लिट अगर हम लगा लेंगे तो हमें शेप देने में काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरीके से मैं हाथों की मदद से इसे शेप दे रही हूँ। अब इसे बेलन की मदद से मैं बेल लूँगी और इसे मैं रेक्टेंगुलर शेप में बेलूँगी। तो बीच से हमें मोटा ही थोड़ा सा रखना है, साइड की तरफ से इसको थोड़ा पतला बेलना है। तो अब इसको मैं स्क्रैपर की मदद से ऐसे शेप कर ले रही हूँ रेक्टेंगुलर शेप में। अब मैं अपने हाथों की मदद से ही 120 ग्राम जो वेजिटेबल फैट है इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी। आप चाहे तो कोई स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेड करने के लिए, पर मुझे लगा कि हाथों की मदद से ये बहुत इवनली स्प्रेड होगा। और हाँ, हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ है। तो इस तरीके से हम अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसको साइड से इस तरह से फोल्ड लगाएंगे। बीच में ये पहला फोल्ड हुआ हमारा, तो इसे थोड़ा सा खींच के हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। ये जो मैं काम कर रही थी काफ़ी गर्मी था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बीच बीच में जो आपका जो डो है इसको आप फ्रीज़र में रखें 10 से 15 मिनट के लिए। तो पहला फोल्ड और ये दूसरा फोल्ड हमें ओवरलैप करना है। तो ये फोल्ड हो चुका है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ जिससे ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो अब हम दोबारा इसमें थोड़ा सा फोल्ड लगाएंगे। तो सेम चाकू की मदद से मैं इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पे सेमी स्लिट्स लगाए हैं, छोटे छोटे स्लिट्स लगाए हैं ताकि हम आसानी से इसको फोल्ड कर सकें। यहाँ पे इस तरह से स्लिट लगाएंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा फोल्ड हो गया और हमारा चौथा फोल्ड। तो अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैं फिर से इसमें मैदा डस्टिंग करूंगी और इसको दोबारा सेम क्लिंग रैप में मैं रैप करके नॉर्मल फ्रिज में ही इसे मैं 20 मिनट के लिए ऐसे रख दूंगी। फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के बाद इसे मैं क्लिंग रैप से दोबारा निकाल लूँगी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करूँगी और डस्टिंग के बाद इसको हम फिर से एक शीट के रूप में बेल लेंगे। तो ज़्यादा हड़बड़ी ना करें जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जस्ट हम धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे इस तरीके से बेल लेंगे।
तो पफ पेस्ट्री में आप जितना चाहे उतनी बार फोल्ड कर सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा लेयर्स चाहिए। तो मैंने ज़्यादा लेयर्स नहीं डाले हैं इस पफ पेस्ट्री में। तो ये मैं दोबारा इसको अच्छे से रेक्टेंगुलर शेप में पतला तरीके से बेल लूँगी। देखिए किनारे से इसको अच्छे से हमें बेलना है और चाकू की मदद से जो साइड्स अनइवन है उसको हम ऐसे एक्स्ट्रा काट देंगे। तो मैं फिर से एक बार इसमें इसी तरीके से फोल्ड लगाने वाली हूँ। ये गया और हम अब इसे ओवरलैप करेंगे। थोड़ी गर्मी की वजह से मेरा जो डो है ये थोड़ा अनमैनेजेबल हो गया था, लेकिन ये बाद में सेट हो गया था। तो इसे मैं फिर से ऐसे ही फ्रिज में डाल दूँगी। फिर दोबारा से मैंने इसको फ्रिज से निकाल के अच्छे से बेल लिया था इस तरीके से पतले शीट में, और जो साइड्स एक्स्ट्रा होते हैं उनको मैं काट के हटा दूँगी। इस तरीके से हम साइड्स को थोड़ा सा पतला बेल लेंगे और फिर से मैं इसे मैदे से डस्ट कर लूँगी एक बार। मैदे से डस्ट करने से ये चिपकेगा नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ये पहला फोल्ड फिर से दिया और फिर से मैं इस फोल्ड को ओवरलैप करूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारा ये शीट रेडी है। इसको हाथों की मदद से अच्छे से शेप कर लेंगे। स्क्रैपर है, इससे मैं थोड़ा इसको अच्छे से शेप दे दूंगी रेक्टेंगुलर। तो इसे मैं ऐसे ही क्लिंग रैप से रैप कर लूँगी। और ये आखिरी टाइम था जो मैं इसको फोल्ड कर रही थी। तो इसे मैंने और फोल्ड नहीं लगाया है। इसको मैंने फ्रिज में कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए सेट कर लिया था। तो अब हम इससे फाइनली अपना पेस्ट्री तैयार करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है मैंने और बेलन की मदद से फिर से हम इसे अच्छे से पतला बेल लेंगे। ये देखिए, टोटल शीट को फोल्डिंग का जो प्रोसेस है मैंने 3 बार किया था। तो मुझे लगा 3 बार काफ़ी था। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लेयर्स चाहते हैं तो आप जितना चाहे उतना बार फोल्ड कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से मैं अच्छे से इसको बेल के एक पतला सा शीट तैयार करूँगी और उसके बाद हम इससे पैटीज बनाएंगे। तो अच्छे से इसको बेल लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से बेल लिया है और किनारों को मैं एक पिज़्ज़ा कटर से ऐसे ही काट लूँगी। अब मैंने अपने इस पेस्ट्री शीट से 3 शीट्स इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इससे पैटीज बनाएंगे। देखिए लेयर्स आपको दिख रहा होगा, हमने जो फोल्ड लगाए थे उससे अच्छे से लेयर्स उभर के आए हैं। तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं बाद के यूज़ के लिए। तो फिलहाल मैं एक शीट से जैम पैटीज बनाऊंगी। इन दोनों को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इन दोनों शीट्स को। तो इस शीट्स को मैंने थोड़ा बेल लिया था। बेल के मैंने इसे ऐसे बीच में से एक इक्वल पोर्शन में काट लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिक्स्ड फ्रूट जैम, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं, मैंगो जैम, कुछ भी। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी और थोड़ा सा और फैंसी बनाने के लिए इसे हम ऊपर से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। किसी भी कटर से आप इसको कट करके अच्छे सा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने चाकू की मदद से इस तरीके से स्लिट दिया था। तो ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन आ जाता है ऊपर। और ये 2 रेडी हो गए हैं जैम पैटीज़। तो इनको मैं रख दूँगी बेकिंग ट्रे पे। बेक करने से पहले मैं इसे फ्रिज में थोड़ा सेट कर लेती हूँ 15-20 मिनट के लिए। और हम तैयार कर लेते हैं अपने तीखे वाले पैटीज़ का फिलिंग। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा 2 प्याज काट लिया है। उसमें मैंने बेसिक मसाला ऐड किया है, हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी चीनी, और इसमें थोड़ा सा मैंने 2 टेबल चम्मच के करीब टोमेटो केचप यूज़ किया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए। क्रिस्पी इन द सेंस ये थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए। तो उसको मैंने सेट कर लिया। अब ये जो 2 पेस्ट्री शीट्स हमारे बाकी थे, इससे मैं बना लूँगी पनीर पफ और एग पफ। तो इस तरीके से थोड़ा पतला मैं बेल लूँगी इसे। और आप चाहे तो छोटा बड़ा आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। और शीट्स को अच्छे से बेलने के बाद साइड्स को थोड़ा हम ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से इसको बेलने के बाद
थोड़ा सा ट्रिम कर लिया था ताकि वो थोड़ा एक इवन शेप आ जाए इसका। तो मैंने इस शीट को 2 हिस्से में कट कर लिया। आपको जितना बड़ा या छोटा पसंद है आप उस तरीके से इसे साइज़ में कट कर लीजिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारे प्याज का मसाला। आप चाहें तो कोई भी फिलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकन भी हो सकता है। तो मैं इसमें प्याज का वो बेसिक सा मसाला ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पनीर। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है क्योंकि ये बेक होगा तो अपने से ही ये कुक हो जाता है अंदर, तो इसलिए मैंने कच्चे पनीर का ही इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसे पार्सल के तरीके से इसे फोल्ड कर लूँगी, चारों कोनों को एक सेंटर में लेके अच्छे से पिंच करके एक पार्सल सा बना लूँगी। तो जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आप चाहे वैसे बना सकते हैं या फिर आप कोई भी शेप, आपको जो जैसा भी पसंद है आप कोई भी शेप दे सकते हैं पफ पेस्ट्री का। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड अंडा रखा था जिसको मैंने हाफ में कट कर लिया है, तो उसे भी मैं एक पैटिस के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, एक पफ के हिसाब से। तो बस इस तरीके से पार्सल को तैयार कर लीजिए और बेक करने से पहले इसको ज़रूर फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दीजिएगा। और मैंने जो बेक किया है इसे मैंने 200 सेंटीग्रेड में बेक किया है और ऊपर से मैंने इस तरीके से मिल्क ब्रश किया है। आप चाहे तो एग ब्रश कीजिए, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ज़रूर मिल्क ब्रश कर लीजिए इस तरीके से। तो अब मैं इसे बेक कर रही हूँ और अवन का जो टेम्परेचर है वो मैंने 200 सेंटीग्रेड में रखा था और ये बेक होने के बाद देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। इसमें लेयर्स आपको थोड़े कम दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने लेयर्स थोड़े कम डाले हैं और मैंने ये वेजिटेबल फैट से एक्सपेरिमेंट किया था। आप चाहे तो बेकर शॉर्टनिंग से कीजिए और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। थैंक यू।